एक समय था जब धरती चुपचाप सांस लेती थी, जब जंगल हरे समुद्र जैसे थे और समुद्र रोशनी के महासागर। जिंदगी हर जगह खेल रही थी। एक ऐसा समय जब धरती पर दानव जैसे जीव चलते थे, इतने बड़े कि देवताओं की मूर्ति लगती थी। जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स के झुंड ऐसे घूमते थे जैसे सूरज को कभी सर्दियों का मतलब ही न पता हो। आसमान में विशाल टेरोसॉर पंखों से हवा को ऐसे चीरते थे जैसे जिंदा बाल पैर। समुद्रों में पंखों और दांतों वाले राक्षस गहराइयों के राजा थे, और उन्हीं के बीच धरती पर एक निर्विवाद राजा था, टायरानोसोरस रेक्स। 2 टन मांसपेशियां, पंजे, दांत और उतना ही पुराना शिकारी स्वभाव जितनी पुरानी खुद धरती थी। ये दुनिया अपनी ही हिंसा में एकदम परिपूर्ण थी। हर जीव का एक काम था। तमें उस अंतरिक्ष का एक छोटा सा झर्रा सब कुछ बदलने के लिए काफ़ी था। वही झर्रा अब करीब आ रहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। खींच रही थी हर झटका, हर विस्फोट इस ग्रह की सांस था। ये एक ऐसा संसार था जो लगातार बदल रहा, जहाँ जीवन अपने आप को ढालता, बढ़ता और फैलता जा रहा था। उत्तर की विशाल मैदानी जमीनों पर और पहाड़ों के नीचे फैली चौड़ी वादियों में एंकिलोसॉरस के झुंड धीरे धीरे भारी कदमों से आगे बढ़ते थे। उनके हड्डी जैसे कवच धूप में ऐसे चमकते थे जैसे जिंदा ढाले हों। दक्षिण की ओर हेड्रोसॉरस की झुंड नदियों को पार करते थे। उनकी पुकारें वादियों में ऐसे गूंजती थीं जैसे बहुत प्राचीन गीत। जंगलों में पौधों की नई नई प्रजातियां ऐसे खिल रही थी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कीड़े प्राचीन फूलों के बीच पराग ले जा रहे थे। और आसमान में ऐसे पंखों की फड़फड़ाहट गूंजती थी जिन्हें अभी तक डर का मतलब भी नहीं पता था। टहनियों के बीच आदिम पक्षी उड़ान को आजमा रहे थे। माइक्रोडैप्टर अपने गहरे चमकदार पंखों के साथ पेड़ों के बीच धीरे धीरे ग्लाइड कर, जबकि सूरज की रोशनी पत्तों से ऐसे छनती थी जैसे बहती हुई तरल सी रोशनी, और जड़ों के नीचे नन्हे नन्हे स्तनधारी छाया में रह रहे, सतर्क, सावधान। लेकिन उस भविष्य के लिए पहले से तैयार, जिसके बारे में उन्हें अब भी कुछ पता भी नहीं था। ये दुनिया हरकत और आवाज से भरी थी, जन्म और मौत से भरी थी। एक नाजुक संतुलन जो एक अदृश्य खाई के ऊपर टंगा हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो संसार इतना परिपूर्ण था कि बस एक प्रलय जैसा अंत ही उसके लायक हो सकता था। लाखों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद क्षुद्र प्लस ग्रह अब धरती के पास में पहुंच चुका था। उसकी आगे की हवाएं तपने और गर्म होने लगी। उसकी सतह अंगारों की तरह तपने लगी। धरती से आसमान में एक लगातार चलती और भी ज्यादा चमकती लकीर दिखाई देने लगी। सबसे घनी परतों में प्रवेश करने में अब बस कुछ ही पल बाकी थे। फिर वह जो इंसान की कल्पना के हर हथियार से भी ज्यादा थी। उसका निशाना था आज के मैक्सिको में युकातान प्रायद्वीप। वही जहां समुद्र मुड़कर एक पूरा साफ सा छाप बनाता है, वही किस्मत वार करने वाली थी। उसके नीचे डायनासोर अपनी आखिरी सुबह जी रहे थे। किसी ने आसमान की तरफ नजर तक नहीं उठाई। कोई समझ भी नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। आसमान ने रंग बदलना शुरू कर दिया। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। जानवर एकदम स्थिर हो गए, जैसे खुद धरती ने ही सांस रोक ली हो। फिर रोशनी की एक चमक जिसने सूरज को ही ढक दिया। फिर हुआ एक धमाका जिसकी कोई गूंज नहीं थी, क्योंकि उसने खुद आवाज को ही पार कर लिया था। समय थम सा गया। उसकी लपटों ने वातावरण को ऐसे जला दिया जैसे 1000 सूरज एक साथ निकल आए हो। समुद्र ऊपर की तरफ उठ पड़ा।
हजारों किलोमीटर के घेरे में कुछ भी जिंदा नहीं बचा। धक्के की एक लहर पूरे ग्रह में दौड़ गई। पेड़ झुक गए और फिर गायब हो गए, पल भर में जलकर राख हो गए। खुद हवा ही आग बन गई। समुद्र के भीतर एक लहर पैदा हुई जो 1 किलोमीटर से भी ऊंची थी। पत्थर और धातु के टुकड़े दुनिया के किनारों तक उछाल दिए गए और पूरी धरती पर अंधेरा छा गया। लेकिन क्या यह अंत था या फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली थी? जब धरती पर छाया अंधेरा हटेगा तो जन्म लेगी एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो इंसानों तक पहुंचेगी।